अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तनकीद करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम लोग दूसरों के ख़िलाफ़ बात करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन हम किसी भी दूसरे बंदे की ना कोई अच्छी बात भी करने का हौसला नहीं रखते और ना अपनी गलती तस्लीम करने का हौसला रखते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि आपने मेरी 12 रबीउल अव्वल वाली वीडियो देखी होगी, वो काले सूट वाली। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी एक, और उसमें ये बात मैंने की थी कि मस्जिद के पास से ना लोग जलूस गुजर रहा था, तो वो नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म रसूल जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ये वाले नारे लगा रहे थे। लेकिन वो लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आए। नारे लगा रहे थे इस तरह के, लेकिन वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं। नमाज का टाइम था, असर का वक्त था, तो असर की नमाज के वक्त ना जुमे के टाइम भी यही हाल हुआ, और बाद में ना असर की नमाज के टाइम भी वो जुलूस गुजर रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, उधर से नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज के दरमियान नमाज में खलल पैदा हो रहा था। तो वो नारों के ख़िलाफ़ मैंने बात की कि नारे लगा रहे हैं लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, नारे लगा रहे हैं ये, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। तो एक भाई साहब ने, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, उस भाई साहब ने नीचे कमेंट किया कि तुम्हें नारों से तकलीफ़ है, तुम्हें कोई हमारे नारे लगाने से तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ है तो बताओ, और तुम मुसलमान नहीं हो, हमने कौन सा गलत नारा लगाया है? हमने लब्बैक या रसूलल्लाह कहा था, उन्होंने गलत नारा तो नहीं लगाया ना। यानी कि वो नारों वालों की साइड ले रहा था। वो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे भाई आप ना फिर मेरी वीडियो का बनाने का जो मकसद था ना, आप उस मकसद के पास से भी नहीं गुजरे, आपको हवा भी नहीं आई उस मकसद का। वो वीडियो ना जो बनाने का मकसद था ना, आप उस मकसद की हवा तक नहीं आपके पास से पहुंची। जो आपने लिखा ना ये बात कि आपको नारे लगाने से तकलीफ़ है, मेरा मतलब नारे ना लगाने के, मेरा मतलब ये नहीं था कि नारे ना लगाएं आप, मेरा मतलब ये था कि नारे लगाने से पहले आप नमाज तो अदा कर ले, जो चीज़ फ़र्ज़ है हमारे ऊपर वो तो आप अदा कर लेना, फ़र्ज़ नमाज अदा कर लें, उसके बाद नारे लगाते रहें आप, उसके बाद नारे लगाएं। नारा लगाना को मैं ही नहीं कहता, ये नहीं कहता मैं कि नारा गलत था या नारा लगाने से मैं रोक रहा हूँ आप लोगों को। नबी पाक हमारे दिलो जान, हमारे मालो जान, हमारे वालिदैन कुर्बान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये नहीं कहता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे ना लगाओ, नारे लगाओ, लेकिन उन नारे लगाने का फ़ायदा तब है जब हम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे अमल करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की है, हमारे नबी ने बड़ी सख्ती से उस बात की हमें तलकीन की है। हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन नारे लगाते हैं। जो चीज़ हमें आसान लगती है उसकी तरफ हम भाग के जाते हैं, जिस चीज़ में थोड़ी बहुत हमें मशक्क़त होती है उससे हम दूर चले जाते हैं। तो उस भाई साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तनकीद की, उसके लिए शुक्रिया आपका। आपने मुझे सबक सिखाया कि अच्छी बात करने का सिला मिलता है, ये वाला तो वो सिला मिल चुका है। तो इस तरह के सिले मैं हासिल करता रहूँगा इंशाल्लाह, और मैं इस तरह की बातें करता रहूँगा। जो गलत बातें हैं हमारे अंदर, मैं उन बातों को बार बार दोहराता रहूँगा। तनकीद आप अकेले करने वाले नहीं हैं, और भी बहुत सारे हैं, और आप लोगों के रिएक्शन में मेरे अच्छे भाई भी मौजूद हैं, मेरी अच्छी बहनें भी मौजूद हैं, जो कि मेरा हौसला बढ़ाएंगी, जो मेरा हौसला बढ़ाएंगे। मेरे ऐसे भाई भी मौजूद हैं। आप लोग बेशक तनकीद करते रहें। तनकीद करना और अमली काम ना करना ये हमारी फितरत में शामिल है। हम लोग सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, लेकिन अमल करना नहीं जानता। अच्छा, उस बंदे ने, चलें जी, उस बंदे ने तनकीद तो कर दी मुझ पे, और नारे वाली बात पे तनकीद तो कर दी। आप मुझे ये बताएं कि आपने उस दिन से अब तक आपने कितनी नमाज़ें, मैंने नमाज़ पढ़ने का भी बोला था, उसमें मैंने अच्छी बात भी बोली थी कि नमाज़ पढ़ा करो आप ये बताएं उस दिन से आज तक आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है रेगुलर, या कोई नमाज़ पढ़ी है आपने रेगुलर? अच्छी बात को हमने नहीं पिक करना, तनकीद का मौका हमने जाने नहीं देना।